तुम बुलाते कौन कहता है भगवान खाते बेर सबड़ी की जैसे खिलाते। कौन कहता है भगवान नहीं आता? तुमने कभी बुलाया? बुलाया कभी? ये क्वेश्चन कभी उसको ऐसा लगा कि नहीं आज मुझे आना पड़ेगा? अभी जैसे पकड़ी नहीं बुलाया तो बिना बुलाए तो अपने रिश्तेदार भी नहीं आता भगवान। सच्चे मन से बुलाए नहीं हो, नहीं तो साहब कैसे भगवान ना आया? कभी गज की तरह पुकारिए, हाँ कैसे भगवान नहीं आते? प्रहलाद की तरह पुकारिए, कैसे भगवान प्रकट नहीं होते? देखो दो बार एक चीज याद रखना, आपकी भक्ति कौन सी है? मंदिर के आगे से गुजरे आपने भगवान से जितनी भक्ति करते हो उतनी ही कृपा मिलती। तुम सोच रहे हो कि अब हम अपने दिन में अपना ही करेंगे और हफ्ते में जाएंगे और महीने में जाएंगे, तो कृपा भी उसकी ही मिलेगी कभी थोड़ी। जितनी प्रतिशत तुम भगवान को समर्पित हो जाते हो उतने प्रतिशत ही कृपा मिलती है। तुम गए हनुमान जी महाराज के दरवाजे का, जय हो हनुमान जी महाराज, कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु, जय हो भगवान खावा जीते रहे, जीते खाते रहे, संसार पड़े रहे। जितनी तुमने भक्ति की भगवान की, हे प्रभु कृपा बनाए रखियो, हो ठीक बनी रहे, जा। कभी ये कहा तेरे बिना मेरा घर मेरा जीवन सूना है, तो प्रभु तुम्हारे घर में भी वास करेगा, तुम्हारे जीवन में भी वास करेगा। और जितनी तुमने कह दी भगवान से कि हे भगवान, भगवान जैसे मंत्र गए, जय हो भगवान, जय हो भगवान, यही भक्ति है। एक तो आपको लगा कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं? दूसरा नहीं हनुमान जी हैं नहीं हैं। जब ये भाव तुम्हारे अंदर जग जाए कि नहीं है, तो सामने जाने से भी डरोगे, विनती करने से भी डरोगे। बस तुम्हारा विश्वास जितना होता है उतनी कृपा होती है। अब तुमने कहा भोलेनाथ बना दिए, जय हो भोलेनाथ बैठे, कभी जो भोलेनाथ बैठे नहीं है, प्रत्यक्ष भोलेनाथ बैठे हैं, प्रत्यक्ष ही वहां से भोलेनाथ। जितना आप सरल समझोगे उतने सरल, जितना कठिन समझोगे उतने कठिन। कौन कहता है नहीं आते? कौन कहता है नहीं खाते हैं? साहब खिलाने वाले में ताकत होनी चाहिए, भगवान खाता नहीं। लोग कहते कि ज्ञान की बात जब आती है, कभी कभी ये हम लोगों में चल जाता है, ऐसा कह जाता है। कई लोग कहते हैं अरे क्यों परेशान होते हैं, तो मुझसे कई विद्वान ज्ञान नहीं करते हैं, क्यों परेशान होते रहते? ये व्यक्ति नहीं सुधरने वाला, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, लाख कोशिश कर लेना तो मैं तुम्हें मेहनत करते रहते हो। मैं उनसे ये कहता हूँ कि कौन कहता है कि ज्ञान को घोड़ के खिलाया? कहते ज्ञान को घोड़ के खिलाया? कौन कहता है नहीं पिलाया जा सकता? पिलाने वाले में ताकत होगी, ज्ञान को घोड़ के ही पिलाया जा सकता है, लेकिन पिलाने वाले में ताकत नहीं। तो खिलाने वाले में ताकत है तो तुम बिना भूख के भी भोजन कर जाओगे, हाँ कर जाओ। और खिलाने वाले में ताकत नहीं है। ऐसे भगवान को पाने की बात है, भगवान को पाने की ताकत तुम्हारे अंदर है। भगवान ज्ञान को पाने की अगर सच्चा श्रवण करने वाला मिल जाए, साहब हम ये कहते कि हम गोली चला रहे हैं, ज्ञान की व्यक्ति के हृदय में लगेगी, इससे मतलब नहीं है नहीं लगेगी, लाख कोशिश करेंगे ज्ञान नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? साना हमारा ठीक होगा तो हृदय में साना हमारा ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट यदि ठीक है, हमारा उद्देश्य यदि ठीक है कि हम नहीं कल्याण करेंगे तो कल्याण करेंगे, जरूर करेंगे। और लोग क्यों नहीं जागेंगे साहब? और जागेंगे, जरूर जागेंगे, ज्ञान की ओर ही बढ़ेंगे और प्राप्ति होगा। भाई सुनोगे नहीं अच्छे तो बनोगे कैसे अच्छे? हम समय को व्यतीत तो निकाल सकते हैं 3 घंटे का हंसकर नाच गाकर, लेकिन वास्तविकता ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान तो अवलंब आते हैं, विलंब भी नहीं करते, लेकिन बुलाने का तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, साथ में प्रेम होना चाहिए। भगवान को कैसे बुलाया जाता है ये बोध होना चाहिए।
नरसी ने बासी की लड़ी खिला दी थी, बासी सड़ी सिलाई उसी और यहाँ तक अपना के खिला दी था, बहुत जबरदस्ती खिला दी। और जब वहां बैकुंठ में बैठे बैठे डकाली हो तो लक्ष्मी जी बोली क्या खा के भगवान नारायण बोले बोले खा के क्या आ गए? वो नरसी ने खिचड़ी खिला दी, सड़ी सिलाई, और बोले तुम खा भी गए? बोले भक्त जब प्रेम से खिला देते हैं तो हम खाए। भक्त के अंदर प्रेम हो तो वो भी अच्छा लगता है, और प्रेम ना हो तो 56 प्रकार के लगे कोई। जैसे ही भगवान को बुलाया, ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया है, वहां से भगवान तत्काल उठे हैं और चले हैं, और सारथी नहीं मिला रथ के लिए तो स्वयं रथ को चलाए हैं और ब्राह्मण को अपने पास में बैठा। ब्राह्मण से कहा आपकी सेवा होगी तो नहीं नहीं मैं भी चल रहा हूँ, तो पीछे बैठा ले, और सीधे रथ चलाया है। यहाँ बलराम जी के ऊपर से बोले बोले दाऊ बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो, जल्दी इशारा कर दिया। बोले दाऊ भैया समझ गया कुछ चक्कर है, मोटरबाइक के बात है, पीछे एक छोटी सेना लेके लग गए, समझ गया किसी भक्त की रक्षा करने जा रहे हैं। एक छोटी सेना लेके चले हैं, इधर रुक्मणी इंतजार कर रही है, बार बार निहार रही है, छत में ऊपर जा रहे हैं। गिरधारी रे हो तेरी सावली सुरती अपने पानी तेरी सावली
भक्ति है तो हरि रूप बनाया मेरा कन्हैया मुझे। बार बार रुक्मणी ऊपर चलते हैं नीचे उतरते हैं, भगवान कन्हैया पहुंच गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, भगवान ने ब्राह्मण से कहा तुम जाकर कह देना कि भगवान आ गए हैं, चिंता न करो। और ब्राह्मण ने सूचना दे दी रुक्मणी चिंता मत करिए, प्रभु आ गए। रुक्मणी प्रसन्न हो गई, भगवान अब तो कृपा हो गए। लेकिन इसका भाई रुक्मी इस बात को जानता है कि भगवान कन्हैया बहुत बदमाश है और कहीं ना कहीं से कृष्ण आ गए, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी हैं, पूरी सिक्योरिटी साहब एकदम तेज, पूरे नगर में धारा 144 लागू, कहीं भी 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होने की अनुमति नहीं था। जगह जगह पर सैनिक लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि पता है कृष्ण छलिया है, कहां से आ जाए। लेकिन मैंने कहा था मैं तो हवा किस भगवान तो हवा है, मेरा कोई लगा सकता है। जैसे ही वहां पहुंचे भगवान, रुक्मणी सखियों के साथ गौरी माता के पूजन के लिए पहुंची है गौरी मंदिर। और रुक्मणी का उद्देश्य, रुक्मणी का यह कार्य है कि भोग लगाने के बाद प्रसाद अपने हाथ से बांटती है सब, और बांटना चाहिए। प्रसाद जानते हो भगवान कभी नहीं खाया, देखा ना कभी खाया, तुम कितना भी चढ़ाए कभी ले आए, कभी नहीं खाया।
भगवान क्या खाते हैं अपने भक्तों के मुख से। भगवान कैसे खाते हैं? अपने भक्तों के मुख से। इसलिए महर्षि प्रसाद को बांटा जाता है। बांटा क्यों जाता है? जितने भक्त खाएंगे उतना ही समझ लेना भगवान को ये थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भक्त के मुख से ही भगवान खाते हैं। और जिस प्रसाद में भक्त कह देवा आनंद आ गया, समझ लेना वही प्रसाद भगवान को भी आनंद आया। और सिर्फ भक्तों ने खाने नहीं रहने एक दाना बस समझ लो कि भगवान भी नहीं खा रहा। कहने का अर्थ यह है कि जब प्रसाद चढ़ाइए भगवान को तो इतना अच्छा चढ़ाइए कि खाने वाले भक्तों को भी अच्छा लगे और भगवान को भी अच्छा लगे। अब तुम 2 रुपया खिलाए छिलाने लिए और भगवान को भोग लगाने चले गए। अगर तुम्हें कोई मुट्ठी भर के खिलाने के लिए दे दे तो तुम कुछ नहीं खाओगे, कैसे तो है पथरी ना हो जाए, दिक्कत जुकाम ना हो जाए। अरे ऐसे प्रसाद को लेके जाइए साहब भगवान का, चाहे रोज हर रोज चढ़ाते थे तो हफ्ते में एक बार चढ़ाइए, हफ्ते में चढ़ाते थे महीने में चढ़ाइए, लेकिन प्रसाद वो लेकर जाइए जो भगवान के भक्तों को अच्छा लगे। प्रसाद हमेशा अच्छा होना चाहिए। प्रसाद का क्या है? बहुत अच्छा। पहले साहब ये पहले बनाया जाता है, शुद्ध बनाए, शुद्ध मोहन भोग बनाए तो भोग लगाए, हाँ खीर बनाए तो भोग लगाए, ऐसे अच्छे प्रसाद का निर्माण किया जाता है। ये अब बंद हो गया, शिक्षित लोगों में नहीं चलता इलायची खिलाना। अब तो लड्डू है, मिठाई है, गोली है, छोटा है, कम है, ज्यादा है, लेकिन प्रसाद आप जाके देखिए नहीं। प्रसाद भगवान को हमेशा अच्छा चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाने के बाद बांटने की कोशिश करना। जितना ज्यादा बढ़ जाए हमारे घर में, परिवार में, मोहल्ले में, बच्चों में, बढ़ जाए। सबसे ज्यादा बच्चों को बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? क्योंकि कहते ना बच्चे भगवान का रूप हो, बच्चे खाएंगे तो भगवान खाएंगे। हर चीज का प्रमाण है, हर चीज का बोध हमको होना चाहिए। और बोध कब होगा? जब हम हर चीज को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसलिए सुनने के लिए निरंतर सुनते रहना चाहिए, निरंतर सुनते रहे। हर बार कुछ ना कुछ मिलता जाए हमारे हम ज्ञान ही होते जाए। हर चीज का बोध हमको होना चाहिए। प्रसाद भगवान नहीं खाते हैं, भगवान के भक्त खाते हैं। बांटने की कोशिश करिए। अब तुम साहब 1 किलो मिठाई का डब्बा ले गए और तुम्हें ऐसा लगे तो प्रसाद में रखने करने की कोशिश करें। यहाँ रुक्मणी बांटती हैं और जैसे बांटती हैं सबको प्रसाद बांटती हुई आई। कन्हैया भी उसी पंक्ति में पहुंच गए। राजा फारिकचंद और कन्हैया ने हाथ किया और रुक्मणी ने प्रसाद दिया और कन्हैया ने रुक्मणी को उठाकर रथ पे बैठा दिया। रुक्मणी रथ को चलाइए। रुक्मणी हंसने लगी, स्वामी ये हमारा काम नहीं है, ड्राइविंग करना आपका काम है, आप रथ को चलाइए। रुक्मणी यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समझ में नहीं आता है। दुनिया हमको बदनाम करती है और उसे बदनाम करेगी कि वो कन्हैया रुक्मणी को भगा के ले गए और मेरा कसूर इसमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम रथ चलाइए, कम से कम दुनिया ये तो कहेगी कि कौन ले गया? रुक्मणी को दे गई, रुक्मणी कन्हैया को भगा के ले गई। कहेंगे कि भगवान। रुक्मणी हंसने लगी, बोले तुम कैसे हो? बोले हम ऐसे ही हैं, अब तो हमारे साथ हो, अब हमको जानिए। और रुक्मणी को वहां से हरण करके चले और जैसे ही चले तो रुक्मी जैसे ही आया, सारी सेना अपनी जगह पे जैसी की तैसी खड़ी। रुक्मणी ने पकड़ के हिलाया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये समझ में नहीं आया कि वो जादू कर दिया था, भगवान ने कुछ कर दिया था, ये अपने आप खड़े रह गए थे? राजन जादू नहीं किया था, उस जादूगर को देख कर ही मोहित हो गए थे। लाल लगी मुस्कान, अरे भगवान देखा नहीं है। जब भगवान देखोगे मेरे भाई बहन, इतना सुंदर है कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। वो खड़े रहेगा स्तब्ध होके, भगवान पूरी लीला करके चले गए। जब उन्होंने हिलाया, आके सैनिकों को जगाया, पीछे से सेना लगी दौड़ी और युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो साहब पूरी सेना भगवान ने रुक्मी की मार दी और रुक्मी को पकड़ के जैसे मारने लगे तैसे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं इसको मत मारिए। बोले क्यों? बोले मेरा भाई है, मेरा पति मेरे भाई को मारे, संभव नहीं है। एक तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा, दूसरी बात अब आपकी भी कोई रिश्ता